नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है, किस तरह की खबरें आपको बताई जाती है, यह आप भली भांति जानते हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबर? जी हाँ, चुनाव आयोग ने ई वेरिफिकेशन में बदलाव किया और वोटर लिस्ट से नाम हटाने जोड़ने के लिए ई वेरिफिकेशन जरूरी कर दिया। लेकिन कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं। राहुल गांधी एक बार फिर सच साबित हुए। तो वोटर लिस्ट से नाम हटाने जोड़ने के लिए अब ई वेरिफिकेशन जरूरी होगा। इसके लिए चुनाव आयोग ने अपने पोर्टल और ऐप पर एक नया ई साइन फीचर शुरू किया है। न्यूज एजेंसी के अनुसार वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, हटाने या उस पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाइल पर वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 23 सितंबर से पहले ई वेरिफिकेशन जरूरी नहीं था। वहीं राहुल गांधी ने इस प्रोसेस में बदलाव के बाद कहा, ज्ञानेश जी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, हमने चोरी पकड़ी तब आपको ताला लगाना याद आया। अब चोरों को भी पकड़ेंगे तो बताइए सीआईडी को सबूत कब दे रहे हैं आप? राहुल लगातार चुनाव आयोग पर वोट डिलीट करने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने 18 सितंबर को कहा था कि कर्नाटक के आलंद विधानसभा सीट से 6000 से अधिक वोटों को हटाया गया। दरअसल राहुल गांधी कई बार आरोप लगा चुके हैं कि वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी, वोटों का अवैध जोड़ घटाव और संस्थानों का दुरुपयोग कर चुनाव जीते गए। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने महादेवपुरा और आलंद जैसे इलाकों में इसके उदाहरण भी सामने रखे और आने वाले समय में और भी सबूत जनता को दिखाए जाएंगे। राहुल गांधी ने 20 सितंबर को कहा था कि वह जल्दी ऐसा सबूत सामने लाने वाले हैं जिससे साबित हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने वोट चोरी कर चुनाव जीते। राहुल ने इसे हाइड्रोजन बम करार दिया और कहा कि उनके पास खुले और बंद सबूत है। तो बड़ी खबर, राहुल गांधी एक बार फिर सच साबित हुए। वहीं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर लेह में आज हिंसक प्रदर्शन हुआ। छात्रों की पुलिस और सुरक्षा बलों से झड़प हो गई, यानी जैन जी सक्रिय हुए और पुलिस और सुरक्षा बलों में झड़प हुई। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 70 से ज्यादा लोग घायल हुए। लद्दाख राज्य और आदिवासी दर्जे की मांग को लेकर लेह में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बुधवार को यह प्रदर्शन हिंसक हो गया। छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हुई। छात्रों ने बीजेपी ऑफिस और सीआरपीएफ की गाड़ी में आग लगा दी। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। उधर प्रशासन ने लेह में बिना अनुमति रैली प्रदर्शन पर बैन लगा दिया। ये छात्र सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वांगचुक पिछले 15 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे थे। मांगे पूरी न करने के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने आज बंद बुलाया था। इसी दौरान हिंसा हुई। दरअसल जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनके साथ बैठे 2 प्रदर्शनकारी अस्पताल में भर्ती हो गए थे। लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने और राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर लेह में 15 दिन से आंदोलन चल रहा है। 2 महिला प्रदर्शनकारियों के बीमार पड़ने और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने के बाद तनाव बढ़ गया। हिंसा के बाद वांगचुक ने अनशन तोड़ते हुए कहा कि यह लद्दाख के लिए दुख का दिन है। हम 5 साल से शांति के रास्ते पर चल रहे थे, अनशन किया, लेह से दिल्ली तक पैदल चल कर गए। आज हम शांति के पैगाम को असफल होते हुए देख रहे हैं। हिंसा, गोलीबारी और आगजनी हो रही है। मैं लद्दाख की युवा पीढ़ी से अपील करता हूं कि इस बेवकूफ़ी को बंद करें। हम अपना अनशन तोड़ रहे हैं, प्रदर्शन रोक रहे हैं। दिल्ली के श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट के पूर्व स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर 17 विद्यार्थियों ने यौन शोषण के आरोपों का बुधवार को खुलासा किया। छात्राएं इंस्टीट्यूट में ईडब्ल्यूएस स्कॉलरशिप के तहत पीजीडीएम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट कर लिए। चैतन्यानंद पर उनसे गंदी बातें करने, अश्लील मैसेज भेजने और जबरन छूने के आरोप है। महिलाएं कोलकाता में ही या बंगाल में ही असुरक्षित नहीं है। महिलाएं कहीं भी सुरक्षित है या नहीं है, इस पर भी आप अवश्य ध्यान दीजिए, क्योंकि मीडिया सिर्फ आपको बंगाल की ही खबरें दिखाता है। चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी के खिलाफ 4 अगस्त को वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी। तब वह इंस्टीट्यूट का प्रमुख था। उसे 9 अगस्त को पद से हटाकर निष्कासित किया गया था। आपने कहीं पर भी बड़ी चर्चा नहीं देखी होगी कि किस तरह से 17 से अधिक यौन शोषण के आरोपों के बाद भी उसकी कहीं कोई बड़ा कवरेज नहीं, कहीं कोई बड़ी चर्चा नहीं।
महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के रहने वाले 19 साल के छात्र अनुराग अनिल बोरकर ने सोमवार को सुसाइड कर लिया। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस दिन उसे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जाकर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कोर्स में दाखिला लेना था, उसी दिन उसने यह कदम उठाया। अनुराग चंद्रपुर के नवरगांव सिंदेवाही तहसील का रहने वाला था। उसने हाल ही में नीट यूजी 2025 में 99.99% मिले थे। अनुराग ने ओबीसी कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 1475 हासिल की थी। सूत्रों के अनुसार सुसाइड नोट भी मिला है और उसमें लिखा था कि मुझे एमबीबीएस करने की इच्छा नहीं है। जितना एक डॉक्टर कमाता है उतना एक बिजनेसमैन भी कमा सकता है। 5 साल की पढ़ाई, उसके बाद एमडी, यह सब मुझे नहीं करना है। कौन दोषी, किसकी वजह से इस तरह से सुसाइड करने पर मजबूर होते हैं हमारे छात्र, इस पर भी अवश्य चर्चा की जानी चाहिए। चर्चा राजा सोनम पर आपको अधिक देखने को मिलेगी या चर्चा हकीकत में औरंगजेब की कब्र को देखने की ज्यादा मिलेगी। आजादी के बाद पहली बार यानी 24 सितंबर को पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। इस मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के सीनियर लीडर मौजूद रहे। बैठक करीब 4.5 घंटे तक चली। 51 लोगों ने बैठक को संबोधित किया। मीटिंग में 2 प्रस्ताव पारित किए गए। एक राजनीतिक प्रस्ताव था, दूसरी बिहार की जनता से अपील। मीटिंग के बाद कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि तेलंगाना में सितंबर 2023 में ऐसी ही सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई थी और 2 महीने के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी थी। अब पटना में काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। राहुल गांधी के नेतृत्व में वोट चोरी के खिलाफ अभियान चला, वो अभियान जारी रहेगा। आगे 1 महीने में राहुल गांधी मिनी हाइड्रोजन बम, यूरेनियम बम सहित अलग अलग बम फोड़ने वाले हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने मंगलवार को कहा कि बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आदेश देने पर उन्हें बेहद संतुष्टि मिली थी। इस फैसले में मानवीय पहलू भी जुड़ा था। किसी परिवार को सिर्फ इसलिए परेशान नहीं किया जा सकता कि उस परिवार का एक सदस्य अपराधी है। यह देखना यह है कि कितने घर टूटे। होश होना ये चाहिए था कि उन अपराधियों के वजह से उनके घर टूटे जिन्होंने जबरदस्ती घर तोड़े। उन अधिकारियों के पैसे से उनकी वसूली की जानी चाहिए थी और उन पैसों से उनके घर बनवाए जाने चाहिए थे। हिमाचल प्रदेश के चंबा में रामलीला का मंचन करते समय कलाकार की हार्ट अटैक से मौत हो गई। कलाकार मंच पर बनाए सिंहासन पर ही लुढ़क गया। ये घटना लाइव वीडियो में रिकॉर्ड हुई। जिस समय ये घटना हुई उस समय रामलीला में सीता स्वयंवर का मंचन हो रहा था। हार्ट अटैक से करीब 1 मिनट पहले ही मंच पर दशरथ और विश्वामित्र में संवाद हो रहा था। इसमें विश्वामित्र पूछते हैं, राजा दशरथ मेरे लिए क्या करते सकते हो। इस पर दशरथ ने हंसते हुए कहा कि आपके लिए प्राण भी न्यौछावर कर दूंगा। इसके कुछ ही क्षण बाद दशरथ का किरदार निभा रहे कलाकार अचेत हो गए। मृतक की पहचान अमरीश महाजन और शिवू भाई के रूप में हुई। वह करीब 40 सालों से प्रभु श्री राम के पिता दशरथ का रोल कर रहे थे। जानकारी के अनुसार हिमाचल में चंबा के चौगान में नवरात्रि के उपलक्ष्य में इन दिनों रामलीला का मंचन चल रहा है। मंगलवार रात भी मंचन हो रहा था। हरियाणा के पलवल में शहीद लायंस नायक के परिवार से शोक सभा के नाम पर पैसे वसूलने के मामले में कितनी बड़ी आपको चर्चा देखने को मिली, आप इस पर अंदाजा लगा लीजिए कि मीडिया में किस तरह की चर्चाएं आपको ज्यादा देखने को मिलती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद हुए दिनेश शर्मा के पिता दयाचंद का कहना है कि उनके शहीद बेटे की शोक सभा के नाम पर सरपंच ने 52,000 रुपए वसूल लिए। हरियाणा की ये घटना आपको कहीं पर भी इसकी बड़ी कवरेज या बड़ी चर्चा आपको देखने को नहीं मिली। उससे बड़ी चर्चा आपको राजा सोनम की देखने को मिली होगी। उससे बड़ी चर्चा आपको औरंगजेब की कब्र को देखने की मिली होगी, जहां कितनी बड़ी चर्चाएं की गई, कितनी बड़ी चर्चाएं की जा रही है। वहीं शहीद के नाम पर पार्क बनाने की घोषणा हुई। वो जोहड़ की जमीन है, वहां पार्क नहीं बन सकता, कहना है शहीद हुए सैनिक के पिता का। जी, पलवल के गांव मोहम्मदपुर निवासी शहीद लायंस नायक दिनेश शर्मा जम्मू के पूंछ इलाके में एलओसी पर तैनात थे। पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में भारतीय वायुसेना द्वारा की गई एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान लगातार सीमा पर गोलीबारी कर रहा था और इसमें वह शहीद हुए। शहीद के नाम पर क्या क्या नहीं मांगा जा रहा, शहीद के नाम पर पैसा भी मांगा जा रहा है। इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।